देखा था चैप्टर 9 घड़ी। इसके बाद देखा था चैप्टर 10 यह है। आज है चैप्टर 11 कौन क्या करता है, कौन 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 सी व्यवसाय करता है, इसके बारे में हमने देखा था। इसके बाद सप्ताह के दिन, चैप्टर 12 में क्या देखा था, सप्ताह के दिन यानी कि वीक के कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर वापस से रविवार। एग्जाम देने स्कूल में आना है सबको। सिलेबस मैंने भेज दिया है, पूरा जो भेजा है वो पूरा आपको प्रिपेयर करना है। आज सीखेंगे चैप्टर 13 सागर। चैप्टर 13 का नाम क्या है, सागर। सागर यानी कि समुद्र। हरदम हसता गाता सागर, और हमेशा सागर શું કરે છે, હસતો ગાતો રહે છે। લહર લહર લહેરાતા સાગર, મોજાની સાથે સાગર કેવી રીતે રહેલા છે, એના મોજાની સાથે તે હંમેશા લહેરાતો રહે છે। कितना पानी कितनी लहरें, सागરમાં સમુદ્રમાં કેટલું બધું પાણી છે અને એની લહેરો પણ એના મોજા પર કેટલા બધા આવે છે। आओ जरा किनारे रहे, આપણે ઊભા ત્યાં જઈને ઊભા રહીએ, સાગરના કિનારે જઈને ઊભા રહીએ અને જોઈએ કે સાગરમાં કેટલું બધું પાણી છે અને સાગરના મોજા કેવી રીતે આવે છે અને જાય છે। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर। सागर हमें क्या सिखाता है, जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन हमें हमेशा हर हमेशा जीना, हंसकर जीना सिखाता है। सागर को टूटता नहीं है, सागर चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। इसी तरह हमें भी जीवन में जो भी मुसीबत आती है उन सबका सामना करके जीवन में आगे बढ़ने का हमको सिखाता है। कौन सिखाता है, सागर। सागर कैसे चलता है कि हंसता गाता चलता ही रहता है। ये थी सागर की पोएम छोटी सी। इसके बाद है इसके शब्दार्थ है। इसके शब्दार्थ मैंने लिखे हैं, आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले है हरदम हमेशा, हंसना हंसવું, लहर मोजो, पानी पानी, ठहरना થોભવું, हमें આપણને। ફરીથી બોલું છું, हरदम हमेशा, हंसना हंसવું, लहर मोजो, पानी पानी, ठहरना થોભવું, हमें આપણને। આ શબ્દાર્થ તમારી હિન્દીની નોટબુકમાં લખવાના છે। એના પછી છે સ્વાધ્યાય। अनुलेखन करना है आपको। सागर हरदम हंसता गाता है, सागर लहराता है, सागर हमें जीना सिखाता है। बुक्स में ए ज वाक्यનું अनुलेखन करવાનું છે, એની સાથે નીચે મેં એનું ગુજરાતીમાં પણ લખેલું છે। સાગર હંમેશા હસતો ગાતો રહે છે, સાગર લહેરાય છે, સાગર આપણને જીવવાનું શીખવે છે। એના પછી છે हिंदी शब्द के सामने गुजराती शब्द लिखो। पानी पानी, लहर मोजू, हंसना हंसવું, हमें આપણને। એના પછી છે एक अनेक शब्द यानी कि एक वचन बहुवचन शब्द। ठीक है, हमें पता चलता है कि एक चीज है तो वो एक वचन है, लेकिन एक से ज्यादा अगर होगी तो वो बहुवचन कहलाएगी। यहाँ पे पूरा टेबल से वो भी आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तारा तारे, किनारा किनारे, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, खिलौना खिलौने, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, छाता छाते। फिर है एक से अनेक शब्द है, वो एक वचन में वही के वही रहते हैं और बहुवचन जब होता है तब भी वो वही के वही रहते हैं। जैसे कि सागर सागर, बालक बालक, फूल फूल, शहर शहर, पेड़ पेड़, फल फल, बेल बेल, किसान किसान। एक वचन हो तो एक वचन के लिए भी एक सागर शब्द यूज होता है, और एक से ज्यादा सागर होते हैं फिर भी वो सागर कहलाता है। इसके बाद एक और अनेक शब्द है। लहर लहरें, बहन बहने, किरण किरणें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, गाय गाय, रात रातें। तो ये था एक से अनेक शब्द।
ठीक है। इसके बाद चैप्टर 13 शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने और पूरा लेसन में आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी। इसके बाद है शब्द लेखन। यहाँ पे शब्द लेखन दिया गया है, पूरा शब्द आपको पढ़ना है और उसका हिंदी और गुजराती दोनों आपको पढ़ना है। गाय गाय, बैल बड़द, चूहा उंदर, हाथी हाथी, हिरण हरण, घोड़ा घोड़ो, शेर सिंह, गधा गधेड़ो, ऊंट ऊंट, बंदर वांदरो, बकरी बकरी, कुत्ता कुतरो, भैंस भैंस, भैंसा पाड़ो, बग वाघ, खरगोश ससलू, भालू रीछ, चीता चीतो, भेड़िया वरु, लोमड़ी शियाल, भेड़ गेंडू। इसके बाद है किसान खेडूत, सुनार सोनी, धोबी धोबी, नाई हजाम, हलवाई कंदोई, माली माड़ी, तेली गांची, राजगीर कड़ियो, दर्जी दर्जी, मोची मोची, पंसारी गांधी, लोहार लुहार, कुम्हार कुंभार, सैनिक सैनिक, डाकिया टपाली, पुलिस पुलिस, डॉक्टर डॉक्टर, सब्जी वाला काचियो, शिक्षिका शिक्षिका, ढटेरा कंसारो, बढ़ई सुतार, सपेरा मदारी, गड़ीसाज घड़ियाल। कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ बोल सकते हैं कि हमें ऐसा लगेगा एक ही वर्ड शिक्षिका, लेकिन जब हिंदी वर्ड गुजराती में लिखा जाता है तो वर्ड चेंज हो जाता है, शब्द पूरा चेंज होता जाता है। इसी तरह कोई गुजराती का वर्ड हिंदी में लिखा जाता है तो वो हिंदी में अलग वर्णमाला आ जाती है। तो चैप्टर 14 में जो शब्द लेखन है वो भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि जैसे कि पूछा जाएगा कि सुनार नीचे लिखे गए शब्द के गुजराती शब्द लिखिए, ठीक है। इसके बाद है इसकी एक्सरसाइजेस स्वाध्याय। यहाँ पे जो सारे चित्र लिए गए वो ढूंढ के हमको लिखना है। तो सबसे पहला कौन सा है? सैनिक, हाथी, तागा घोड़ागाड़ी, हलवाई कंदोई, नौका होड़ी, बंदर वांदरो, भालू रीछ, किसान खेड़ूत, कुत्ता કૂતરો, તીતરી, પતંગ। આ શું છે? એ ચિત્રો જોઈને નામ લખવાના છે। એના પછી છે અંક। गिनती हमने सीख ली है, हम सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। पाठ 15 अंक। अंक यानी कि अंक, नंबर 1 2 3 4 जी करिए ने ते बराबर है। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। ये क्या है? अंक है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10। પણ જ્યારે ગુજરાતીમાં બોલે ત્યારે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अंक અને શબ્દની ગિનતી 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये सारी क्या है गिनती है। इसके बाद यहाँ पे अंक लिखो खाली जगह में, जैसे 1 लिखा है 1 के बाद क्या आता है 2 3 वो अंक में लिखना है। इसके बाद चित्रों के नीचे अंकों तथा शब्दों में संख्या लिखो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनको काउंट करके फिर वो अंक में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। पहला है 3, इसके बाद 7 5 2 8 6 4 15 17 11 9 13 10 19 16 20। ठीक है, इसके बाद नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अंक में दिया गया होगा तो उसको किस में लिखना है, शब्द में आपको लिखना है। इसके बाद सही जोड़ मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया होगा यहाँ पे दिया गया होगा कि 5 12 16 3 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया होगा 12 7 5 16 और 3। तो सबसे पहले पहचानना है, तो 5 कहाँ लिखा है, तो 5 कहाँ लिखा है, ए रहा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है 12, तो 12 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 16 कहाँ पे है, 16 3 और 7। तो ऐसे जोड़ मिलाना भी आ सकता है। इसके बाद है आज हमने चैप्टर 3 सीखे कौन कौन से, सागर यानी कि समुद्र। इसके बाद है शब्द लेखन। इसके बाद है अंक यानी कि गिनती। इसके बाद उसकी एक्सरसाइज हमने जो की वो सारा मैं आज आपको भेजूंगी। इसके बाद है चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी कि देखना है और पढ़ना है। चित्रपाठ में क्या है, फल और फूल, फल यानी फूल। सबसे पहले कौन सा चित्र है, आम, अनानास, केला, गुलाब, तरबूज, कमल, अंगूर, सूर्यमुखी, शरीफा, अनार, सेब, अमरूद, मोगरा, गेंदा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, फल और फूल के नाम है। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहला कौन सा फूल है, शरीफा। क्या है, शरीफा। इसके बाद अमरूद, सूर्यमुखी, अनार, केला, मोगरा, आम, सेब, अनानास, गुलाब, तरबूज और कौन सा फूल है, कमल। ठीक है, तो ये सारे फल फूल के जो नाम है। इसके बाद यहाँ पे देखो कौन कौन से फल फूल के नाम है। फल અને ફૂલના નામ છે, અહીંયા હવે આવશે શાકસબ્જી, શાકભાજીના નામ છે। આ શું છે, શાકભાજીના નામ છે। સૌથી પહેલા ટમાટર, મેથી, મટર, બેગન, ભીંડી, મૂલી, मिर्च, गाजर, प्याज, आलू, लौकी, अदरक, फूलगोभी। ये सारे क्या है, सब्जी के नाम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है भिंडी, प्याज, मेथी, टमाटर, अदरक, मूली, आलू, गाजर, लहसुन, बैगन, मटर, फूलगोभी। ठीक है, तो ये सब पहले आज हमने क्या सीखा,
फिर शब्द लेखन, इसके बाद है अंक यानी कि गिनती, फिर फल फूल के नाम, ठीक है, और सब्जियों के नाम। तो आपको एग्जाम के लिए सारा प्रिपेयर करना है। मैं आज ही आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में पूरा लेसन 30 to 16 के पूरे लेसन के पिक करके आपको भेजूंगी, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एग्जाम के लिए सबको स्कूल में ही आना है, स्कूल में आपको एग्जाम देनी है और सिलेबस जो है चैप्टर 1 to 20 पूरा आपको पढ़ना है। स्वर व्यंजन वर्णमाला अच्छी तरह से आपको पढ़नी है, साथ में गिनती और जो शब्द जो लेसन हमने आज सीखे वो सारे लेसन आपको प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 13 के शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं, फिर सारे लेसन जो मैं भेजूं आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।